नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं, उनके संपादक और उनके संपादन के स्थान को ट्रिक से याद करेंगे। और आज के बाद इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये पत्रिकाएं सारी यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकेंड और मैं लाऊंगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएँ होंगी मैं सभी कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत की जो 4 पत्रिकाएं हैं, कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, चारों ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की हैं और चारों का प्रकाशन स्थान भी सेम है, मतलब काशी। ठीक है, तो हरिश्चंद्र की जितनी पत्रिकाएं हैं उसका जो प्रकाशन स्थान है वो काशी है। इसको परमानेंट कैसे याद रख सकते हो कि काशी कभी भूलो नहीं आप। देखिए, आपने सुना होगा सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में, जो अपना राजपाट विश्वामित्र से हार गए थे, है ना। उन्होंने वचन दे दिया था। तो हरिश्चंद्र का जो बचा हुआ जीवन था, मतलब राजपाट देने के बाद में, हरिश्चंद्र से हारने के बाद में, वो बचा हुआ जीवन काशी के घाटों पे बीता था। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि भाई हरिश्चंद्र ने जितनी पत्रिकाओं का संपादन किया है वो कहाँ से किया है, काशी से किया है। ऐसे आप इसको नहीं भूलेंगे। अब हम याद करते हैं कि जो पत्रिका है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कैसे आप भूलो नहीं कि ये पत्रिका जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कवि वचन। कभी जो वचन दिया था और हमेशा शुद्ध रखते थे वो वचन को, मतलब निभाने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति कौन था, बोलो, हरिश्चंद्र था। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन में हरिश्चंद्र शब्द है ही, तो ये तो याद ही रहेगा आपको। हरिश्चंद्र यहाँ भी है, चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, तो यहाँ पे शब्द मिलेगा हरिश्चंद्र, तो यहाँ भी हरिश्चंद्र है। तो इसको आप नहीं भूलेंगे। अब आप ये वाली भूल सकते हो और ये वाली भूल सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वचन किसने दिए थे, बोलो, हरिश्चंद्र ने। किसको, विश्वामित्र को। तो कभी वचन दिया था और उसको शुद्ध भी रखते थे, याद भी रखते थे हमने किसको वचन दिया था। कौन ऐसा व्यक्ति था, हरिश्चंद्र। तो ये याद रहेगी। अब ये कैसे याद रहेगी, बाल बोधनी। ठीक है, तो ये बोल ऐसे याद कर लो इसको कि इसको कर लो बोल। जो बोला था उसका बोध रहता था हरिश्चंद्र को, वो पूरा करते थे। तो बोल जो देते थे उसका बोध कौन रखता था, हरिश्चंद्र। तो ये भी आपको याद रह जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप शायद आप कभी भी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगली है पत्रिका ब्राह्मण, जिसके संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो प्रकाशित कहाँ से होती थी, कानपुर से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण से आपको पंडित प्रताप नारायण मिश्र कैसे याद आएंगे। तो आप जब भी पढ़ेंगे तो अच्छा, ब्राह्मण जो होता है वो पंडित होता है या फिर मिश्रा होता है, ऐसे सोचेंगे। मतलब पुराने, अब पंडित तो वो होता है जिसको, जो ज्ञानी होता है, बट जो पुराने समय में पंडित वो होता था जो पंडित जाति में पैदा होता था। तो आप ऐसे याद करेंगे कि ब्राह्मण कौन होता था पहले, जो पंडित होता था, जो मिश्रा होता था, जो नारायण नारायण करता रहता था, मतलब हरि का नाम जाप करता रहता था। ऐसे आप सोचेंगे तो ये याद रह जाएगा आपको। कानपुर कैसे याद रहेगा, देखो जब भी पढ़ोगे ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो आपने देखा होगा जो ब्राह्मण होता है वो कान में जनेऊ पूरा रहता है। कान में क्या पूरा रहता है, जनेऊ पूरा रहता है। तो कान में पूरा रहता है जनेऊ, तो आपको कानपुर भी ये याद रह जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको सोचेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं समालोचक। अब देखिए समालोचक है, यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और जयपुर से इसका प्रकाशन स्थान है। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे जब भी इसको पढ़ो और ये याद आए और ये याद आए आपको। कैसे, देखिए यहाँ पढ़ोगे सम आलोचक। समालोचक मतलब सम आलोचक। आलोचक वो होता है जो किसी की बुराई करता है, आलोचना करता है ना, कमियां निकालता है। तो यहाँ पे सम है, मतलब कुछ आलोचक। कुछ आलोचक हैं तो आपने देखा होगा कुछ आलोचक होते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं चंद्रभर हैं। चंद्रभर है, चंद्र मुट्ठी भर है ना, चंद्रभर हैं। तो चंद्रधर आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, या फिर गुलेरी आ जाए तो गुलेरी कैसे याद रहेंगे। देखिए समालोचक है, मतलब कुछ आलोचक हैं तो वो गुल हो जाते हैं, या फिर वो आलोचक जो होते हैं वो गाली देते हैं, तो गुलेरी आपको ऐसे याद रह जाएंगे। ठीक है, देखिए समालोचक में गुलेरी कैसे याद रख सकते हो। देखिए समालोचक ना गुल हो जाते हैं, जैसे मोदी जी के कुछ आलोचक हैं, तो वो चुनाव जब होता है तो कुछ आलोचना करते हैं, लेकिन वो वोटिंग जब होती है तो जब रिजल्ट आता है तो वो आलोचक बेचारे छिप जाते हैं उसमें। तो ऐसे आप इसको सोच सकते हैं, तो ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और जो समालोचक हैं वो जय नहीं करते हैं, जिसकी भाई आलोचना करेंगे उसकी जय जयकार क्यों करेंगे। तो आप ऐसे सोचेंगे जो समालोचक होता है वो कभी जय जयकार नहीं करता। ठीक है, तो जयपुर आपको ऐसे याद रह जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे है प्रताप। अब देखिए प्रताप में शब्द आपको मिलेगा ताप, है ना। और ताप बोलो किसका बढ़ जाता था, तो आप कहोगे शंकर जी का ताप जल्दी बढ़ जाता था और वो तांडव करने लग जाते थे। तो आप ऐसे सोचेंगे, इसमें प्रताप में शब्द मिलेगा ताप, और ताप किसका बढ़ जाता है, शंकर जी का। अच्छा, जो हमारा ताप बढ़ता है हमारे शरीर का, ठीक है, वो कब बढ़ जाता है, जब हमारे कोई कान पूरे, मतलब हमारे जब कोई कान पूरता है तो हमें गुस्सा आता है। बार बार वही बात, घर में हो या बाहर हो, कोई जब कान पूरता है, बार बार वही बात रिपीट करता है तो हमारा ताप बढ़ जाता है। तो आप ये सोचेंगे ताप कब कब बढ़ जाता है, शंकर जी का बढ़ता था। और ताप बढ़ जाता है कब, जब कोई हमारे कान पूरता है। ठीक है, ऐसे एक से दो बार पढ़ेंगे और आपको याद रह जाएगा।
आगे चलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन पत्रिका के संपादक हैं देवकी नंदन खत्री, प्रकाशन स्थान है काशी। अब देखिए सुदर्शन में शब्द मिलेगा आपको सुदर्शन चक्र, एक आपको मिल जाएगा। भाई सुदर्शन चक्र होता था तो वो किसके पास होता था? विष्णु के पास, और विष्णु के ही अवतार थे देवकी नंदन, मतलब कृष्ण भगवान। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि भाई सुदर्शन चक्र विष्णु के पास रहता था और विष्णु के ही अवतार कौन थे? बोलो, देवकी नंदन थे, ठीक है। या फिर सुदर्शन चक्र जो होता था उससे खतरा रहता था, तो खत्री आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। काशी कैसे याद रहेगा? देखो सुदर्शन माने माने अच्छे, और दर्शन, अच्छे दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं? काशी जा सकते हो आप, ठीक है। या हम देखा होगा आपने जो लोग दर्शन करने जाते हैं, जैसे पास में कोई तीर्थ स्थान है आपके बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसके दर्शन आप करने नहीं जाते हैं, आप उस जगह जाते हैं दर्शन करने जो आपसे कोसों दूर होता है ना। तो सुदर्शन ऐसे सोच सकते हैं कि कोसों दूर होता है तो हम दर्शन करने जाते हैं। या फिर ऐसे सोचो कि सुदर्शन चक्र जो होता था भगवान विष्णु छोड़ते थे तो वो कोसों दूर चला जाता था ना, कोसों दूर चला जाता था। तो आप ऐसे भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है। देखो सुदर्शन चक्र से खतरा रहता है ना, और वो कोसों दूर जा सकता है। या फिर सुदर्शन चक्र किसके पास रहता था? बोलो, देवकी नंदन के पास, मतलब भगवान विष्णु के पास हाथों में आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? देवकी नंदन, मतलब कृष्ण भगवान। और सुदर्शन चक्र कोसों दूर जा सकता है। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे और पढ़ेंगे, एक से दो बार याद रह जाएगा। आगे चलते हैं पाटलिपुत्र। इसके काशी प्रसाद जायसवाल और पटना से प्रकाशन स्थान है। देखिए पाटलिपुत्र जो पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रहेगा कि पाटलिपुत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? पत्रिका प्रकाशित होती थी पटना से, ठीक है। ये तो याद रहेगी। हम याद करना है काशी प्रसाद जायसवाल, आपको याद रह जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़े हम अगर थोड़ा इसको, तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि पाटलिपुत्र ने, मतलब पाटली, अब पटाली मतलब पाटली या पटाली पुत्र ने, क्या पटाली? भाई कोई गर्लफ्रेंड पटाली होगी, आप ऐसे सोचेंगे। तो फिर वो क्या करेगा? जाके किस मांगेगा? प्रसाद में। अपनी गर्लफ्रेंड से क्या मांगेगा? ऐसे आप सोच लेंगे कि पाटली अगर पुत्र ने, तो वो जाके क्या करेगा? किस मांगेगा? प्रसाद में। किस मांगेगा? प्रसाद में। तो आपको काशी प्रसाद जायसवाल याद रह जाएंगे। और हमने बताया पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था, ठीक है। या भाई पटाली, तो फिर पटना, मतलब वो लड़की पट गई, ऐसे करके भी आप लिंक कर लेंगे तो भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है माधुरी पत्रिका, जिसके संपादक थे दुलारे लाल भार्गव, प्रकाशन स्थान था लखनऊ। इसका कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी आप पढ़ोगे यहाँ से कि माधुरी, तो माधुरी में शब्द मिलेगा मधुर जैसा, है ना। माँ मधुर, तो माँ मधुर बोलती है हमेशा किससे बोलेगी? जो उसका दुलारा लाल होता था, है ना। देखो माँ मधुर बोलती है हमेशा किससे? अपने दुलारे लाल से, है ना। जो दुलारा होता है, उसको प्यारा होता है, उसे हमेशा मधुर बोलती है माँ, ठीक है। ऐसे आप सोचेंगे। अच्छा देखिए, जब माधुर माँ बोलती है तो उसको बोलती है मेरा लखन, मतलब मेरा मुन्ना, मेरा लखन मेरे पास आ जाए, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो आपको ये याद रहेगा। मतलब माँ जब मधुर होकर बोलती है, प्यार से अपने बच्चे को लखन बोलती है, तो आप ऐसे भी इसको सोचें, लखनऊ आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है सरोज, जिसका संपादक थे नवजादिक लाल श्रीवास्तव, और कलकत्ता से इसका क्या होता था? प्रकाशन होता था। देखिए जब भी आप सरोज पढ़ेंगे तो आपको सरोज पता है किसका पर्यायवाची है? बोलो, गुलाब का, कमल का, सॉरी किसका है? कमल का, ठीक है। तो कमल जो होता है जब नया होता है तो ज़्यादा ही लाल होता है। ऐसे सोचेंगे कि जो सरोज होता है, मतलब कमल, वो जब नया होता है तो ज़्यादा लाल होता है। तो नवजादिक लाल आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। और ऐसे सोच लेंगे जो कमल होता है वो कली खिलती है कांटा में, ऐसे सोच लोगे, कलकत्ता आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सोचेंगे। या फिर ऐसे सोचो यहाँ पे सरोज में शब्द मिल जाएगा आपका सराज, अगर सीधा आपको याद करना है। आप सराज समझते हो, मतलब क्या? आपकी साली की पत्नी। आप ऐसे सोचेंगे तो आपकी जब जब नया शादी का लाल होता है तो उसको सराज मिलती है। और फिर सराज क्या करती है? जो अपना उसको जीजा बोलती है, मतलब अपनी नंद के पति को, तो ज़्यादा काल करती है ना। शुरू में सराज जो है जीजा के पास ज़्यादा काल करती है। तो आप ऐसे सोचेंगे, या जब आपकी शादी हो आप ये इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे, ये बहुत सबके जीवन में ये घटना घटती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि सराज जो है जब नव शादी का लाल होता है तो क्या होता है? वो काल करती है, ऐसे आप सोच सकते हैं। या फिर सरोज आपको पता है कमल का पर्यायवाची है, तो जब नया कमल होता है वो ज़्यादा लाल होता है और हमेशा कली कांटे में खिलती है, काल कांटा आपको ऐसे याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आलोचना, जिसके हैं डॉक्टर नामवर सिंह, और प्रकाशन स्थान है दिल्ली, ठीक है। संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। कैसे याद रखोगे जब भी पढ़ो आलोचना? तो आलोचना मतलब होता है
किसी की मतलब बुराई करना। देखो यहाँ पे था समालोचक, तो सम माने कुछ है तो चंद्र भर है, तो ये तो आपको याद रहेगा, वो जय जयकार नहीं करेगा। यहाँ पे आलोचना, तो आलोचना कोई करेगा तो किसकी ज़्यादातर आलोचना होती है आपने, यहाँ पे सम वर्ड नहीं है, यहाँ पे केवल आलोचना है। तो आलोचना होती है जिसका नाम बड़ा, नाम बरी हो रही हो, है भाई। देखो जिसकी नाम बरी होती है उसकी आलोचना भी होती है, मतलब उसकी बुराई भी होती है। कुछ भाई मतलब बड़ाई करते हैं तो कुछ बुराई भी करते हैं, तो आपने देखा होगा। तो आलोचना किसकी होती है, जिसका नाम बरी होती हैं उसी की आलोचना भी होती है। तो आप नाम बरी ऐसे याद रखेंगे। आलोचना जो करता है इंसान, ठीक है, वो कैसे करता है, दिल से करता है, मतलब दिल में उसके लिए जलन होती है। भाई आलोचना करने वाले के दिल में क्या होती है, जलन होती है, जिसकी आलोचना करनी होती है उसके प्रति। तो आप ऐसे इसको याद कर लेंगे। तो आलोचना कहाँ से होती है, दिल से होती है। मतलब आलोचना जो संपादक प्रकाशन स्थान है, यानी आलोचना का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है, दिल से, ठीक है। देखिए धर्मयुग है यहाँ पे, ये धर्मवीर भारती, तो सेम है तो याद रहेगा। पर धर्मयुग प्रकाशित कहाँ से होती थी, या प्रकाशन कहाँ से होता था, बम्बई से या मुंबई से। तो आपने देखा होगा कि धर्म पे ज़्यादातर जो मूवी बनी हुई हैं कि धर्मयुग वो कहाँ से चलता है, बम्बई से या मुंबई से। ऐसे आप सोच सकते हैं कि वहीं से जो हमारे एक्टर हैं वो मूवी बनाते हैं, तो धर्मयुग वहीं से ज़्यादातर ऑपरेट होता है। ऐसे आप सोच सकते हैं इसको, ठीक है। आगे हिंदी नवजीवन, जिसके हैं महात्मा गांधी, अहमदाबाद इसका क्या है, संपादन स्थान है। इसको कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे है हिंदी नवजीवन। तो ऐसे सोच लोगे इसको कि हिंदू जो है वो अगर नव माने नया जीवन चाहता है तो वो कैसा चाहेगा, हमेशा महात्मा गांधी जैसा, ठीक है। तो हिंदू जो है नव नया जीवन चाहता है, वो कैसा चाहता है, हमेशा महात्मा गांधी जैसा। ऐसा आप सोच सकते हैं। अहमदाबाद कैसे याद रहेगा, इसको आप ऐसे पढ़ो कि इससे मतलब हिंदी नवजीवन पढ़ें और अहमदाबाद याद आए। देखिए नव जब जीवन, हिंदू का जो नया नया जीवन होता है या किसी का भी नव माने नया जीवन जो होता है वो आपने देखा होगा उसमें अहम होता है। मतलब जैसे बच्चा नया नया जीवन है उसका, अभी 18-20 साल का हुआ है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा लड़कपन होता है या कह लो घमंड होता है लड़कपन होता है। तो धीरे धीरे जब वो एज बढ़ती है तो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि नया नया जो जीवन होता है उसमें क्या होता है, अहम दवा होता है, ठीक है। तो अहमदाबाद आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है आनंद कादंबनी, जिसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, लेखक नहीं संपादक, सॉरी। आनंद कादंबनी के संपादक कौन हैं, बद्रीनाथ नारायण चौधरी। इनको प्रेम घन भी बोलते थे और मिर्ज़ापुर से इसका संपादन होता था। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे शब्द पढ़ लो आप, आनंद। और जब व्यक्ति आनंद में कब होता है, जब उसको प्रेम हो जाए घना किसी से, मतलब किसी से प्रेम हो जाए घना, किसी लड़की से या भगवान से भी हो जाए, तो हमेशा किससे रहता है, आनंद में रहता है। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। और आनंद का मतलब ही क्या होता है भाई, मज़ा पूरा आता है उसको, आनंद में मज़ा पूरा आता है। तो मिर्ज़ापुर आपको याद रहेगी। दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।